पहलगाम हमले और कई फैसलों के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव बढ़ गया है। एलओसी पर रात भर फायरिंग होती रही। जहां पाकिस्तान ने भारत को उकसाया तो भारत ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारतीय सेना की ओर से भी इसकी जवाबी कार्रवाई की गई और एक एक करके पाकिस्तान की कई चौकियों को तबाह कर दिया गया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के बंदीपुरा जिले में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद बंदीपुरा जिले के कुलनार बाजीपुरा इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। उन्होंने बताया कि छिपे हुए आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की। इसके बाद तलाशी अभियान मुठभेड़ में बदल गया। अधिकारियों ने बताया कि घटना में अब तक किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं। सुरक्षा बल तलाशी अभियान चला रहे हैं ताकि आतंकवादियों को पकड़ा जा सके। सेना के एक अधिकारी ने बताया कि भारतीय सेना ने 25 अप्रैल की रात कैसे जम्मू कश्मीर में एलओसी रेखा पर कुछ स्थानों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया। ये भारत की ओर से एक कदम है जो पाकिस्तान को एक सबक है। पाकिस्तान अब भारत को आंखें दिखा रहा है, जिसका जवाब भारतीय सेना सरहद पर दे रही है। इस गोलीबारी में किसी के घायल होने की सूचना तो नहीं है, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले में जिस तरह 28 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ रहा है। सेना के एक सूत्र ने बताया कि एलओसी पर कुछ स्थानों पर पाकिस्तान की ओर से छोटे हथियारों से गोलीबारी की घटनाएं हुई, जिसमें भारतीय सेना की तत्परता की वजह से इसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया। रक्षा अधिकारियों ने बताया कि सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र त्रिवेदी जल्द ही श्रीनगर और उधमपुर के लिए रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि वो घाटी में मौजूद सुरक्षा स्थिति और एलओसी पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने की पाकिस्तानी सेना की कोशिश की समीक्षा करेंगे। अधिकारियों के मुताबिक जनरल उपेंद्र त्रिवेदी कश्मीर घाटी में तैनात वरिष्ठ सेना कमांडरों के अलावा दूसरी सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर सीमावर्ती जिले श्री गंगानगर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। एसपी गौरव यादव ने पुष्टि की है कि अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। इसी तरह उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में आईजी ने कहा कि नैनीताल जिले को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। सार्वजनिक क्षेत्रों में कड़ी निगरानी और पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर है। बीते दिनों सर्च ऑपरेशन के दौरान उधमपुर में डुडू बसंतगढ़ में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक जवान की शहीद होने की जानकारी सामने आई है। इससे पहले सेना के बारामूला में 2 आतंकवादियों को मार गिराया था, जिसके पास से हथियार और आईडी बरामद हुई है। ऐसे में सेना लगातार एक्शन मोड में है। सेना हाई अलर्ट पर है, अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं और सब इस वक्त पाकिस्तान की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। पाकिस्तानी सेना अब भारतीय सेना को आंखें दिखा रही है, लेकिन भारतीय सेना पूरी तरह से जवाबी कार्रवाई देने के लिए तैयार है। ऐसे में इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर पेश करें।